हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लक्ष्य भेद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th के इंग्लिश का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन को शुरू से अंतिम तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आप पूरा मिला पाएंगे। तो चलिए, और हम लोगों का जो सीरीज है वो डी सीरीज है। जिनका डी सीरीज नहीं कोई बात नहीं, वो दूसरे सीरीज वाले भी मिला लीजिए। बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी। ही इज अटेंटिव, यहाँ पर पूछ रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन ए का जो होगा सी होगा, फॉर। ही इज अटेंटिव फॉर हिज ड्यूटी। दूसरा नंबर है व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट। इसका बेस्ट ऑप्शन खोजना है तो दो का सी जो है इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कौन सा होगा? व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड माई टीचर टू चेक इट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है तो तीन का जो है बी है करेक्ट ऑप्शन, फैंसीएस्ट। दोज आर प्रोबेबली द फैंसीएस्ट फर्नीचर इन द शोरूम। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन टू साइन साइनिंग डी साइंड। तो इसका जो चार का आंसर होगा वो डी होगा, दे मेड हर साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो चार ऑप्शन को बहुत ही आसान आराम से मिला लीजिए। 100% यहाँ पर सही मिलेगा आपको। वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है। जिसका अलग ग्रुप है वो वीडियो रोक कर मिला लीजिए, थोड़ा वीडियो फास्ट कर लीजिए क्योंकि लंबा होने वाला है वीडियो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 5वां नंबर है कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द ओकेजन टू डू सम शॉपिंग। 5 का जो है डी होगा, समझे ना। करेक्ट ऑप्शन जो है 5 का वो डी होगा। छठा है रेशमा बाउट बाट सी वांटेड। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन टेक पूछ रहा है। 6 का करेक्ट क्वेश्चन टेक जो होगा 6 का सी होगा, कैन सी। रेशमा बाउट बाट सी वांटेड कैन सी, क्वेश्चन टेक होगा सही। 7वां जो है ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव। करेक्ट प्रीपोजिशन पूछ रहा है। 7 का ए है, देख रहे हैं प्रीपोजिशन का बहुत सारा क्वेश्चन है तो 7 का ए विथ होगा। 7 का विथ होगा, ही इंट्रोड्यूस मी विथ हिज रिलेटिव्स, है ना। वो अपने बहुत सारे दोस्तों से या बहुत अपने रिश्तेदारों से मिलाया, रिश्तेदारों के साथ मिलाया या इंट्रोड्यूस किया। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 8वां सी मेट हर मदर सी वाज ग्लेड। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन 8 का ए होगा, सी वाज ग्लेड टू मीट हर मदर। मिला लीजिए 5 से 8। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर का देखते हैं। ही टोल्ड मी डैश आर यू हंग्री। इसका बनाना है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही सेड टू मी इफ आई वाज हंग्री। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 10 का देखिए यू डैश गिव अप स्मोकिंग। इसका जो है करेक्ट ऑप्शन चुनना है। यहाँ पर स्मोकिंग छोड़ने की बात कर रहा है तो यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग होगा। 10 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। 11 का देखिए सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर। सेंटेंस बना के देखिए, आपको सारा समझ आ जाएगा कौन सही होगा और गलत होगा। आप थोड़ा सा भी इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं तो आपका ग्रामर लगभग सही कर सकते हैं। जितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए 11 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर। सफलता जो है परिश्रम, अधिक परिश्रम पर निर्भर करता है ना। तो 11 का डी सही होगा। 12 का देखिए ही डैश अ थिप लास्ट नाइट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ढूंढने बोल रहा है, एल थिप लास्ट नाइट। यहाँ देखिए पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में जो चार ऑप्शन में से है वो सी है। तो 12 का सी ऑप्शन है साव, ही साव अ थिप लास्ट नाइट। तो 12 का सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का है द सिनोनिम ऑफ सो इज। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थक शब्द। तो सो मतलब दिखाना, दिखाना ही जो उसका समानार्थक होता है वो एग्जिबिट होता है। वो कोई चीज़ का दिखाना ही, मतलब कोई चीज़ का प्रदर्शनी लगाना जो है एग्जीबिशन बोला जाता है ना। तो 13 का डी सही होगा। 14 का देखते हैं बाय हुम वाज वर्ड किल्ड। तो 14 का जो आंसर सही होगा वो सी होगा, हु किल्ड द बर्ड। थोड़ा सा डी पर भी चांस है, इस पर आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको क्या लगता है। 15वां नंबर द एंटोनिम ऑफ नेचुरल इज। नेचुरल का जो है उल्टा शब्द,
तो नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का उल्टा क्या होता है? आर्टिफिशियल, यानी कि मानव निर्मित। तो 15 का डी होगा सही जवाब। 16 का देखिए, आवर पाथ इज बी सेट डैश डिफिकल्टीज, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देख रहे हैं, फिर प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आया है, तो 16 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई डैश यू रीड द बुक केयरफुल्ली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई एडवाइस यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली, वो सलाह दे रहा है कि आप किताब को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िए। पूरा मिलाते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों के साथ मिलाते चलिए, शेयर कर दीजिए अगर जो नहीं मिला पाए हैं उनको। अगला देखिए, 18 का डैश आई कुड सिंग, आई वुड हैव संग। 18 का बी सही है, अंटिल आई कुड सिंग, आई वुड हैव संग। 19 का देखिए, आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर डैश सॉरी बट इट डैश टू एक्सपेंसिव। यहाँ पर जो है ना करेक्ट ऑप्शन ढूंढने बोल रहा है, तो 19 का सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। 20 का देखिए, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। एरोप्लेन क्या है? चिड़िया से अधिक तेज उड़ सकती है। तो यहाँ पर चूज करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, इसको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, समझ गए ना? कोई बना दिया होगा, सही में हो गया बस, लेकिन यहाँ पर सारा निगेटिव में है, तो निगेटिव इसका जो होगा 20 का वो डी होगा। द एरोप्लेन कैन नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 का, ही वॉज ब्राउट डैश बाय हिज अंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ, है ना? करेक्ट प्रीपोजिशन, देख रहे हैं प्रीपोजिशन का चौथा या पांचवा क्वेश्चन है ये। तो 21 का बी होगा सही, ऑफ ही वॉज ब्राउट ऑफ बाय हिज अंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। मिलाते चलिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। 22 का, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ इनकरेक्ट बोला है, कोई करेक्ट मार दिया होगा तो गया होगा। तो समय कम है, मैं तो सारा बताता, लेकिन कम समय इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 22 का ए सही होगा, होली फॉल्स इन मार्च, ये गलत सेंटेंस है। 23 का देखिए, कीप क्वाइट, चुप रहो, बी डैश टू द रेडियो, बी आर लिसनिंग टू द रेडियो। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में जो है बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है, रहा ही में बात कर रहा है वो। 24 का देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। स्पेल्ट 24 का सी जो है ना करेक्ट है, बाद बाकी सब जैसे तैसे गलत है, तो 24 का सी होगा फर्दर, FURTHER, 24 का सी फर्दर होगा। 25 का देखिए, बोल रहा है दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाय मी। इसका क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस बोल रहा है, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाय मी का एक्टिव वॉइस जो होगा वो 25 का बी होगा, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। टॉलरेट मतलब होता है सहन करना या क्षमा करना, इस तरह से यूज होना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। 26 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बोलता है, बी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडिस। बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब पूछ रहा है, इसको जो है ना घेरा में जो है उसको देखना बहुत जरूरी है। तो 26 का सही जो होगा शुड होगा, वी शुड कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिस। 27 का देखिए, हैव यू डैश हिम, हैव यू सीन हिम, इसका 27 का क्या होगा? डी होगा। 28 का देखिए, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, इसका करेक्ट डायरेक्ट नरेशन बनाना है सर, तो 28 का जो होगा वो बी होगा, डिडंट सीट देयर ही सेड टू द बॉय। 28 का क्या होगा सही जवाब? बी होगा। 29 का देखिए, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, क्या आप प्रथम शिक्षक को याद करते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो इसका जो 29 का सही जवाब होगा वो क्या होगा? एक बार फिर से आप लोग बोलिए। 29 का सी होगा, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर। तो करेक्ट टेंस इसका जो बताना था टेंस का फॉर्म में, वो इसका जो सही जवाब होगा वो 29 का सी होगा। तो देखिए 26 से 29 तक मिला लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। जिनका ग्रुप अलग है वो वीडियो को जो है रोक के मिलाइए, और नहीं तो थोड़ा वीडियो लंबा है तो थोड़ा फास्ट कर लीजिए, समझे ना? अगला चलिए मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेंड वैकेंट, उसके मृत्यु के बाद वो सीट जो है खाली हो गया। तो खाली, वैकेंट मतलब होता है खाली, और यहाँ पर बोल रहा है क्या? उसी के समान वर्ड खोजने के लिए बोल रहा है ना? तो इम्पटी, वैकेंट मतलब खाली, इम्पटी मतलब भी खाली, तो 30 का ए होगा। 31 का चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ पर तो मैं चारों पढ़ के बताता एक एक करके, लेकिन समय कम है इसीलिए 31 का ए सही है, मैं इतना बस बता रहा हूँ। सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमोरो, 31 का ए। 32 का देखिए, डैश इज बेड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या हानिकारक है? स्मोकिंग इज बेड फॉर हेल्थ,
देखते हैं ना मूवी सब में भी लिखा रहता है। 33 का देखिए, होली इज डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। 33 का जो सही जवाब होगा, होली इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ये ज़्यादा सही है। बट ये कुछ कुछ डिपेंड कर जाता है जो वहाँ आंसर भेजेगा बिहार बोर्ड वाला उन पर भी, कि वो द कंसीडर करेंगे या एन, लेकिन होली इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होना चाहिए मेरे समझ से। 34 का देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही से लिखा हुआ वर्ड के बारे में आपको बताना है। तो 34 का CACTUAL एक्चुअल का करेक्ट वर्ड मीनिंग है, वर्ड है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है 35 है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। इसको पेसिव वॉइस में बदलना है। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस का पेसिव वॉइस होगा 35 का दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी। 36 का देखिए, वन हु डाइज फॉर अ नोबेल काउज। 36 का जो होगा वो उसे हम बोलते हैं पेट्रियोट। 36 का जो है बी होगा, 36 का बी। ए भी उसी टाइप का है लेकिन पूरा बट नहीं है, तो ए और बी में दोनों कमेंट में बताइएगा, लेकिन मेरे समझ से 36 का बी पूरा सही है। 37 का देखते हैं, 37 चूज द करेक्ट सेंटेंस। 37 का बी जो है करेक्ट सेंटेंस है, विच कैम फर्स्ट अ चिकन और एन एग। और 38 का देखते हैं, द फ्लेग काउट फायर, ऑल द थिंग्स वेर बर्नड। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन को बताना है हमें। तो देखिए 38 का जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो सी होगा। क्या होगा, ऑल द थिंग्स वाज बर्नड व्हेन द फ्लेट काउट फायर। जब फ्लेट में आग लगी तो सभी चीज़ें जल गई थी, समझे ना। तो इसका एग्जैक्ट मैंने हिंदी बता दिया। तो 38 का जो सही जवाब होगा वो सी होगा। इसी तरह मिलाते चलिए, और जिनका सेम नहीं है मैं बार बार बोल रहा हूँ वो वीडियो रोककर मिलाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज अ मैन ऑफ स्क्रिप्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 39 का वो ए होगा, स्क्रिप्ट। 40 का देखिए, बी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। तो 40 का जो होगा वो सी होगा, बी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज। हम अपने छुट्टियों के दौरान बहुत सारे लोगों से मिले। 40 का सी। 41 का चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 41 का ए है सही, 41 का ए सही वर्ड है। 42 का देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। भाई सिनोनिम मतलब क्या होता है, समानार्थक शब्द। तो चेंज मतलब होता है बदलना, और अल्टर मतलब भी होता है बदलना, ठीक है ना। तो 42 का ए सही जवाब होगा। 43 का देखिए, ही हैज़ डेस द प्राइज, ही हैज़ बॉर्न द प्राइज। तो 43 का क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। तो 43 का डी मिलाते चलिए फटाफट। 44 का चूज द करेक्ट सेंटेंस। 44 का करेक्ट सेंटेंस ए होगा, मैं तो पूरा नहीं बता पाऊंगा। यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। जब आप 18 साल के होंगे तभी आप वोट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, डैश ही बेंट फॉर अ वॉक। देखिए यहाँ करेक्ट फ्रेज पूछा है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं मिला सकते थे। तो करेक्ट फ्रेज जो होगा, एज यूजुअल ही वेंट फॉर अ वॉक। 45 का हो जाएगा सी। 46 का देखिए, आई कैन नॉट गिव यू मनी डैश आई हैव नन। हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं अगर मेरे पास कुछ नहीं है। सही बात है, तो 46 का सी होगा। 47 का देखिए, रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। तो देखिए 47 का ए जो है ना सही होगा, रूल्स शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। किसी भी कीमत पर जो है ना रूल फॉलो होना चाहिए, हर कोई देखते हैं ना बोलता है। 48 का देखिए, सी हैज़ लर्नड हर लेसन। इसको चेंज करना है करेक्ट पेसिव वॉइस में, किस में बदलना है, करेक्ट पेसिव वॉइस में। सी हैज़ लर्नड हर लेसन, तो इसका करेक्ट पेसिव वॉइस जो होगा सर वो होगा, हर लेसन हैज़ लर्नड बाय हर। तो 48 का जो सही जवाब होगा वो ए होगा। तो आराम से मिलाते चलिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आपको पूरा वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा लंबा हो गया पूरा बनाने में, कहीं आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा पूरा लंबा एक ही साथ सारा। तो आराम से मिलाते चलिए, जिनका अलग ये है वो साथ साथ मिलाते चलिए। 49 का जो है बी होगा, 49 का क्या होगा, बी होगा करेक्ट ऑप्शन। 50 का देखिए, चूज द ऑड वन। ऑड वन मतलब सबसे अलग। फॉक्स, लेपर्ड, लायन ये सब जमीन पर रहने वाला है। पीजन उड़ता भी है, जमीन पर भी रह सकता है। तो सबसे अलग कौन है, पीजन है। 50 का सी है। 51, वीडियो लाइक कर दीजिए जरूर अगर पसंद आ रहा है तो। 51 का देखिए, ब्रिंग डैश इंपोर्ट फॉर मी, ब्रिंग एन इंपोर्ट फॉर मी। 51 का क्या होगा, बी होगा। 52 का देखिए, ही लिव्स इन अ टू डैश हाउस। अब देखिए यहाँ पर जो है ना 52 का जो है ना स्टोरी मतलब होता है
वो मंजिला, तो 52 का ए होना चाहिए। ब्लॉक मतलब होता है दो डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग, तो 52 का जो है ए होना चाहिए, और डी भी कुछ कुछ चांस है, तो मेरे समझ से ज़्यादा ए है, तो 52 का ए होना चाहिए। 53 का देखिए, जॉन और मेरी डैश गॉन टू कोलकाता, दो नाम है यहाँ पर और यहाँ पर है लेकिन, तो जॉन और मेरी हैज गॉन टू कोलकाता, तो 53 का बी होगा सही, जॉन और मेरी हैज गॉन टू कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, परवीन रोड स्टेट डैश द एरिना, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन का कितना क्वेश्चन है। 54 का जो सही होगा ए होगा, इनटू परवीन रोड स्टेट इनटू द एरिना। 55 नंबर देखिए, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर, सब्सटीट्यूशन के लिए इसका यूज किया है, ए पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, टेलीविजन प्रोग्राम और रेडियो पर जो बोलता है उसे बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है उसे, तो 55 का जो होगा बी होगा। 56 नंबर देखिए, हिज हॉनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल, यानी उसकी ईमानदारी और वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता या सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, तो 56 का सही होगा ए। 57 देखिए, हैप्पी का जो है ना उल्टा पूछ रहा है 57 में, तो हैप्पी का उल्टा क्या होता है सर, वो खुशी का उदासी, गम, तो हैप्पी का सैड, तो 57 का बी होगा। 58 नंबर देखिए, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, इसको करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है सर, तो हमें तो पूरा भी करके बताता लेकिन समय कम है, तो 58 का ए होगा, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। और 59 नंबर है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 59 का जो सही जवाब होगा वो सी होगा। देखिए बी और सी इसमें लगभग समान है, बट सी एग्जैक्ट राइट है। 60 का देखिए, यू नीड टू बाय अ डिक्शनरी, आपको एक डिक्शनरी खरीदने की आवश्यकता है या जरूरी है बोल सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए हैं, ग्रामर पोर्शन जो भी था वो कवर कर लिए हैं। अब बारी आ गया है सब्जेक्टिव में बोल दिया, अब किताब जो टेक्स्ट बुक है उससे कवर करने का, तो मिला लीजिए इतना और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है 61 नंबर, गोल्डस्मिथ एंड शेरिन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, तो 61 का ए है। देखिए ये टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चन है आप पढ़े होंगे तब सही कर पाएंगे, है ना, तो आपको टेक्स्ट बुक वाले पर ध्यान देना पड़ेगा, मैं तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक है नहीं, तो 61 का ए सही जवाब होगा। 62 का, हॉल सोनिका इज अ डैश पोएट, तो नाइजेरियन पोएट थी हॉल सोनिका, समझ गए, तो 62 का ए। 63 का, द ओल्ड इंग्लैंड पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय जेंडर, ये 63 का क्या होगा, जेंडर, डी, 63 का डी होगा। 64 का देखिए, अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, 64 का ए होगा, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ग्रेट वोवेल शिफ्ट होने के बाद ही जो है ना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, जो प्रोनाउंसिएशन हो गई या आप कॉन्सोनेंट वोवेल को, जो चीज़ों को आप कहाँ साइलेंट रखना है, क्या पढ़ना है, वो चीज़ें देखते हैं, वो सब चीज़ें के बारे में समझ गए ना, तो 64 का सब सही जवाब क्या होगा, ए होगा। फटाफट मिलाते जाइए, ये टेक्स्ट बुक का है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 65 का देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टेक्स अबाउट द डेथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होगा, 65 का ए होगा। 66, दो वाचेस्ट द लास्ट ओजन्स आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम, ये किताब से उठाया गया लाइन है, और टू ओडमन से ये टॉपिक का नाम है, तो 66 का सी होगा। 67 का देखिए, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई इन द लाइन, आई जो है यहाँ पर है पोएट, 67 का क्या होगा, ए होगा, ये पोएट से उठाया गया, ये पोएम से उठाया गया है। 68 का देखिए, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, तो 68 का डी द सोल्जर होगा, 68 का क्या होगा, डी द सोल्जर होगा। 69 का देखिए, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इनोवेशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, ये जो है लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो 69 का सी होगा, समझ गए ना, तो ये मिलाते जाइए, 65 से 69 मिला लीजिए आसानी से सब, और जो अलग ग्रुप वाले में बार बार बोल रहा हूँ वो वीडियो रोक के मिला लीजिए, वीडियो थोड़ा फास्ट कर लीजिए क्योंकि समय ज़्यादा हो गया ना, पूरा एक में कवर किए हैं, सब कोई तो कवर इतना कर नहीं सकता एक में, इतना सही था। 70 का देखिए, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो इसका 70 का सी होगा, द कश्मीरी मैन्स लाइफ। 71, इंसेप्शन प्रोक्लमेशन गैप टू नेग्रो, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्लेवरी, 71 का एक होगा। 72 का देखिए, बर्ट्रैंड रसल्स वाज अल्सो
क्या था वो? मैथमेटिशियन था, वो मैथमेटिशियन भी था। 73 का देखिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से उठाया गया लाइन है, तो 73 का जो है ये होगा। 74 का देखिए, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी दैट हेड ऑफ हिज फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस? डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बोले थे। तो 74 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो 70 से 74 आप लोग आराम से मिला लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिलाते जाइए फटाफट, लेट मत कीजिए। देख रहे हैं यही मिलाने के कारण जो है लेट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। 75 का, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ जो है किटेन जो है ना उनके साथ ट्रेवल्ड किया था। 76 में देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ। फेथ मतलब वफादारी के साथ उसको जुड़े रहने के लिए बोला था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो 76 का 77, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश यंगर देन संस्कृत एंड पर्सियन। यानी कि इंग्लिश जो है वो जवान है, किससे? संस्कृत एंड पर्सियन से। यहाँ पर जवान का मतलब ये नहीं, यानी कि नया है, ये हो जाएगा, समझे ना? तो 77 का होगा बी। 78 का देखिए, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ड्रामा वर्ड जो है ग्रीक से लिया गया है, तो 78 का सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बी। आप लोग मिलाते जाइए, फटाफट मिलाते जाइए। 79 का देखिए, हु रॉट द स्कॉलर जिप्सी। इसका करेक्ट ऑप्शन मिलाना है, कौन लिखा था? 79 का जो सही जवाब होगा वो मैथ्यू अर्नोल्ड द स्कॉलर जिप्सी इन्होंने ही लिखा था। तो 79 का ये होगा, मिला लीजिए 75 से 79 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 का, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल। मॉडर्न नॉवल का फादर किसे बोला जाता है? रिचर्डसन को बोला जाता है, ध्यान से एकदम रखना है। फादर जो है बोला जाता है रिचर्डसन को बोला जाता है मॉडर्न नॉवेल का। आगे देखिए, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गुड कंडक्ट। 81 का क्या होगा? सी होगा। 82 का देखिए, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। वो दिल्ली इसलिए आए थे कि बहुत सारा मिनिस्टर को देख सके, तो 82 का बी होगा। 83 का देखिए, डैश वर्क्स इंक्लूड लिव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 83 का ए, बल्ट बिटमेंट्स, है ना? 83 का क्या होगा? ए होगा। 84 का, हु रन अ स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 84 का जो सही होगा वो क्या होगा? ए होगा। हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो 84 का क्या होगा? ए होगा। तो 80 से 84 आसानी से मिला लीजिए। सारा टेक्स्ट बुक का जो है ना सारा का सारा सही है, आपको टेंशन नहीं लेने का, बस एक बार मिला लीजिए आप। 85 का देखिए, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन्स फ्रीडम इन अ डैश सेंस। टेक्निकल सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? ये किताब से उठाया गया टेक्निकल सेंस से। 86 का देखिए, ए मैरिज प्रपोजल इज। तो 86 का जो सही जवाब है कॉमेडी। ये जो पूरा चैप्टर ही तो कॉमेडी ही था, है ना? तो ये रसियन का लिखा हुआ है, ये पूरा कॉमेडी ही था। 86 का वो सही जवाब क्या होगा? डी, कॉमेडी। 87 का देखिए, डॉम स्टडी लॉ एंड रीड। तो देखिए, डॉन स्टडी लॉ एंड रीड कहाँ? क्या? थियोलॉजी। इसका 87 का क्या हो जाएगा? ये थियोलॉजी। 88 का देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डैश इज फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इससे लिया गया है। तो 88 का जो सी हो जाएगा सही जवाब। 79, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। ब्यूटीफुल लेडी के लिए किसमें किया है? एन इपिथ। 89 का सी। 90 का देखिए, डैश इज रिमेंबर्ड एज ए बार पोएट। रूपर्ट ब्रुक जो है बार पोएट के रूप में याद किया जाते हैं। आगे देखिए, 91, हु फाइंड्स मैकेबेटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने फाइंड किया था। तो 91 का सी, पता नहीं मैं 70 क्यों बार बार बोल रहा हूँ भाई। 92, डी.एच. लॉरेंस एक्सल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन। इसका जो होगा ए होगा। 92 का ये स्नेक। 93, मैकेबेटी द मिस्टिक कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो है लिया गया है 93 का बी, ओल्ड पोशंस बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से। और 94 का देखिए, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटर्न बाय। ये जो है लिखा गया KKN दारूवाला से। ये जो 94 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये अपने इंडिया का ही है, लेखक हैं। 95 का देखिए, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम। ये तो 95 का है, ये बहुत फेमस है, तो इसका ए हो जाएगा। और मेकेविटी वाला तो देख रहे हैं आप कितना क्वेश्चन आया। ये ऐसे भी बहुत मतलब
मस्त है मतलब पोएम। तो ये मिला लीजिए आप 91 से 95 तक आराम से, जिनका अलग है वो वीडियो को रोक कर मिला लीजिए और मिलाते चलिए फटाफट। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, अब तो अंतिम आ गया है। हु रोट हक्लबेरी फिन, हक्लबेरी फिन को किसने लिखा भाई, ये तो बहुत फेमस है, 96 का डी, मार्क ट्वेन। 97 हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, इसको लिखे हैं ब्रेंट्रेंट रसल, है ना, ब्रेंट्रेंट रसल से लिखे हैं, 97 ये होगा। 98 देखिए सेवाई बाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, वो किस में पैशनेटली इंटरेस्टेड इन थे, गट्स में, GOURDS। 98 का जो होगा वो C होगा। 99 देखिए ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज काउज डैश प्रॉब्लम्स, क्या वो बिहेवियरल चेंज करते हैं, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज काउज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, तो 99 का क्या होगा, B होगा। 100 नंबर देखिए बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंड्स, वो हैंड्स के बिजनेस के बारे में समझ गए थे और वो उन्होंने अपना बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया था, है ना, आपको पता। तो चलिए यहाँ पर ख़त्म हो गया, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और ये लक्ष्य भेद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, बायो का और इवन हिंदी का सारा का सीरीज यहाँ आने वाला है, शुरू से अंतिम तक आएगा। ये नहीं कि मैं 10 क्वेश्चन का बना दिया फिर छोड़ दिया, 15 का बना दिया छोड़ दिया, मैं दूसरों की तरह नहीं करता। आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, तभी आप जो है पूरा अपना क्वेश्चन जो भी आया एग्जाम में आप मिला सकते हैं। और कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ बताना हो तो, और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमको पता चलता है कि आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।